नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल उपाय बताऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलंकृतो मया जंतु सर्वो भवति पूजिता, निर्धन शिवतुल्यापि सर्वरपि विभूयते। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु निर्धन प्राणी भले ही वह शिव के समान क्यों ना हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है। माँ लक्ष्मी का यह कथन अटल सत्य है। आप स्वयं को देखें कि धन के बिना आपका जीवन क्या है। संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य धन से ही प्राप्त होते हैं। आपकी प्रत्येक इच्छा धन की मोहताज है। धन के बिना बंगला मोटर कार तो क्या, आप एक कील तक नहीं खरीद सकते, मगर धन प्राप्त कैसे हो। कुछ लोग जब तब की बात सोचते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि गलत कार्य करके ही धन कमाया जा सकता है, किंतु ऐसा सोचने वाले गलत हैं। इस प्रकार अधर्म से कमाए गए धन को लक्ष्मी जी की कृपा नहीं कहा जा सकता। ऐसा धन कुकर्मों से आता है और कुमार्गों को चला जाता है। घर में बीमारियां और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारा पैसा जाया जाता है। समाज में बदनामी होती है, लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते, संतान बदचलन हो जाती है। अतः प्रश्न उठता है कि सतमार्ग से धन कैसे प्राप्त हो। इस युग में इसका सबसे सरल उपाय माँ वैभव लक्ष्मी की उपासना और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला माँ लक्ष्मी का व्रत। मित्रों, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा वो प्रकट हुई थी। 14 रत्नों में से एक रत्न है तजोमयी प्रकाशिनी माँ लक्ष्मी का वरण श्री विष्णु ने किया, इसलिए यह विष्णु प्रिया कहलाई। यह धन्य धान्य सुख ऐश्वर्य यश कृति समृद्धि की देवी हैं। इनकी पूजा आराधना व व्रत उपवास से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी का प्रकट होना और श्री विष्णु जी का उन्हें वरण करना, यह सब भगवान की लीला है। वास्तव में तो माँ लक्ष्मी आदि शक्ति हैं, जिन्होंने स्वयं इस संसार की रचना की। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की माया के रूप में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, जो आदि शक्ति की इस सृष्टि की रचना पालन व संहार करते हैं। श्री विष्णु की शक्ति है महालक्ष्मी, इसलिए माँ महालक्ष्मी अपनी संतानों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, जगत का पालन करती हैं, वह महालक्ष्मी हैं। इनके अनेक नाम और रूप हैं, किंतु वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र के साथ इनके 8 स्वरूपों की विशेष रूप से अर्चना ध्यान किया जाता है। श्री लक्ष्मी जी को चूँकि श्री भी कहा गया है, इसलिए इनके यंत्र को श्री यंत्र कहा जाता है। आदि शक्ति महालक्ष्मी का पूजन सर्वप्रथम वैकुंठापति श्री विष्णु जी नारायण जी ने किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि समस्त देवों और ऋषि मुनियों ने किया। ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर एक पक्ष 15 दिन तक इनका पूजन किया था। तभी से संसार में लक्ष्मी पूजन की प्रथा शुभारंभ हुआ। चैत मास में श्री विष्णु जी ने पौष मास की संक्रांति को श्री मनु महाराज ने लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया था। अतः उपरोक्त तीनों महीने चैत भादौ पौष में लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक की कृष्ण अमावस्या को इनकी पूजा का सर्वाधिक महत्व है और यह दिन दीपावली के नाम से विश्व भर में मनाया जाता है। इसी दिन रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणपति व श्री कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है।
देवराज इंद्र द्वारा भगवती लक्ष्मी जी का व्रत करने पर भगवान श्री विष्णु जी ने दैत्यराज बलि द्वारा सिंहासन च्युत किए जाने के भय से मुक्त किया। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए राज को प्राप्त करने के लिए भगवती लक्ष्मी का व्रत किया था। युधिष्ठिर पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी, इसलिए उसके हाथ से कभी कोष समाप्त नहीं होता था, बल्कि उसकी वृद्धि हो जाती थी। उस काल में एक नहीं लाखों लोग माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करके अपार धन संपदा, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बात को हमेशा ध्यान में इस बात को रखना चाहिए कि व्रत अनुष्ठान में श्रद्धा विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है। यह संकल्प आप किसी मंदिर में या अपने घर में मौजूद तुलसी जी के पौधे के समक्ष ले सकते हैं। आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण कर इस प्रकार कहे, हे माँ वैभव लक्ष्मी आपकी जय हो। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हर दर से निराश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। मैं आपके व्रतों का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी शुक्रवार से आरंभ करना चाहिए। संकल्प लेते समय 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 व्रतों का संकल्प लिया जाता है। यदि संकल्प अवधि में मानी गई मनौती पूर्ण हो जाए तो भी संकल्प किए गए व्रत अवश्य करने चाहिए। वह अंतिम शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी के व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। यदि संकल्प अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो निराश ना हो, पुनः संकल्प लेके व्रत चालू रखें। इस अवधि में आपकी श्रद्धा भक्ति और विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। उद्यापन में 7 कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। व्रतों के संकल्प की अवधि में यदि नारी रजस्वला हो जाए तो उसे शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प अवधि में जितने शुक्रवार छूट जाएं उतने ही शुक्रवार आगे बढ़ा लेने चाहिए। यह व्रत सुहागिनें, कुंवारी कन्याएं, पुरुष सभी रख सकते हैं, किंतु यदि स्त्री विवाहित है तो पति पत्नी को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इससे माँ वैभव लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होकर शीघ्र फल देती हैं। व्रत बिल्कुल शुद्ध मन और विचारों से रखें। किसी प्रकार का छल कपट या द्वेष भाव मन या विचारों में नहीं होना चाहिए। कोई स्त्री यदि किसी कारण बस व्रत करने में असमर्थ हो तो उसका पति व्रत रख सकता है। व्रत किसी लोभ लालच के वशीभूत होकर नहीं होनी चाहिए। ऐसी भावना से व्रत नहीं करना चाहिए। आपकी भावना केवल ये हो कि माँ लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उनका भी ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय श्री यंत्र को एक चौकी पर स्थापित करें और पूजा के जल पात्र पर एक कटोरी रखकर उसमें सोने या चांदी की कोई चीज़ अवश्य रखें। तत्पश्चात माँ का स्मरण कर कथा आरंभ करें। उद्यापन में पूजी जाने वाली कन्याओं को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक प्रसाद रूप में अवश्य दें। वह उपस्थित भक्तजनों को भी पुस्तकें वितरित करें। मित्र संबंधियों को भी प्रसाद के साथ पुस्तक की एक प्रति दें। इस व्रत के बाद किसी को हानि पहुंचाने की धारणा मन में नहीं होनी चाहिए। यह व्रत अपनी आर्थिक दशा सुधारने व सुख समृद्धि के उद्देश्य से करें। इसमें भी आपका ध्येय माँ को प्रसन्न करना होना चाहिए, न कि लालच। इस तरह विधि के अनुसार माता लक्ष्मी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी के ऊपर बरसती है और माँ सबकी सहायता करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।